केवट राम की कथा रामायण का एक महत्वपूर्ण और भावुक प्रसंग है, जो राम और एक साधारण नाविक के बीच के संबंध को दर्शाता है। ये कहानी मानवता, आदर्श और भक्ति की मिसाल पेश करती है। यहाँ पर इस कथा का विस्तार से वर्णन प्रस्तुत है। केवट का परिचय। रामायण में केवट का वर्णन एक साधारण नाविक के रूप में किया गया है, जो गंगा नदी में अपने जीवन यापन के लिए नाव चलाता है। वह एक गरीब लेकिन ईमानदार और धार्मिक व्यक्ति है। उसकी भक्ति और उसकी जीवनशैली हमें ये सिखाती है कि भक्ति और समर्पण किसी भी जाति या स्थिति से परे होते हैं। श्रीराम का आगमन। एक दिन जब श्रीराम अपने वनवास के दौरान अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ अयोध्या लौट रहे थे, तो वे गंगा नदी को पार करने के लिए केवट की नाव में चढ़े। केवट ने जब देखा कि तीनों लोग उसकी नाव में सवार हैं, तो वह उन्हें पार करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन केवट की यह भीतरी चिंता थी कि उसके द्वारा दी गई नाव और सेवा के बदले में उसे कोई सम्मान या लाभ नहीं मिलेगा। केवट की भक्ति और निवेदन। जब केवट ने देखा कि श्रीराम की उपस्थिति उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना है, तो उसने अपनी भक्ति और श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए भगवान से निवेदन किया। केवट ने श्रीराम से कहा कि वह उनकी सेवा को सम्मानजनक मानते हुए अपना सब कुछ अर्पित करना चाहता है। उसने भगवान से ये भी कहा कि वह उन्हें केवल पार नहीं कराएगा, बल्कि उनका स्वागत करने के बाद उनकी पांव धोने की भी इच्छा रखता है, ताकि उसकी सेवा का पूरा फल उसे मिल सके। केवट ने यह भी कहा कि उसे अपने कार्य के बदले में भगवान से कोई भौतिक लाभ नहीं चाहिए, बल्कि वह तो केवल उनकी कृपा और आशीर्वाद चाहता है। केवट की यह बात उसके समर्पण और भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। श्रीराम का आशीर्वाद। श्रीराम ने केवट की भक्ति और समर्पण को देखकर उसकी न केवल सराहना की, बल्कि उसे अपने घर बुलाने का प्रस्ताव भी दिया। श्रीराम ने केवट को आश्वस्त किया कि उसकी सेवा निष्कलंक और महान है। वे उसे इस सम्मान और भक्ति के बदले में अपनी कृपा और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके अलावा श्रीराम ने केवट को उसके पाप और कष्टों से मुक्त करने का वचन भी दिया, ये दर्शाते हुए कि भगवान का आशीर्वाद हर प्रकार की सेवा और समर्पण को स्वीकार करता है। केवट की आत्मा की शांति। केवट के मन में श्रीराम के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति थी, और उसके जीवन में श्रीराम के दर्शन ने उसकी आत्मा को शांति और संतोष प्रदान किया। उसने महसूस किया कि भगवान का आशीर्वाद ही उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, और उसने भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता और प्रेम को व्यक्त किया। निष्कर्ष। केवट राम की कथा रामायण में एक अद्वितीय स्थान रखती है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सेवा जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति से परे होती है। केवट का उदाहरण ये बताता है कि भगवान की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए केवल भक्ति और समर्पण की आवश्यकता होती है। उसकी कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि किसी भी प्रकार की सेवा और भक्ति का मूल्य केवल व्यक्ति के दिल की शुद्धता पर निर्भर करता है, और भगवान अपने भक्तों की भक्ति को हमेशा मान्यता देते हैं।